गणपति की आज पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर भागवत कथा के 5वें दिन हम श्रीमद्भागवत पुस्तक श्री कृष्ण परब्रह्म रूपी प्रतिमूर्ति साक्षात पीताम्बरधारी बालकृष्ण का पूजन करते हैं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वनमोक्तिकं करतले वेणुकरी कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। भक्त वत्सल पीताम्बरधारी श्री कृष्ण बालकृष्ण को हृदय में विराजमान करते हुए उनके साष्टांग प्रणाम करते हुए और श्री रणथंभौर गणपति महाराज का स्मरण करते हुए श्री महाबली हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए हरेक मास के पावन पर्व में मासात्मक श्रीमद् भागवत मूल कथा का जो वाचन चल रहा है वर्चुअल माध्यम से फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, आज हम 5वें दिन की कथा आरंभ करने जा रहे हैं। सभी भक्त जो कि समय से हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आइए हम सब प्रथम गणपति जी की वंदना से कार्य को आरंभ करें। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की अद्भुत छवि और प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा, यह पोथी नहीं है, यह साक्षात कृष्ण है। हम इनको बारंबार प्रणाम करते हैं और सभी भक्तों के हृदय में
विराजमान भक्ति देवी को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों का स्मरण करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। परम आदरणीय मेरे परम पूज्य गुरु जी पंडित हरिशंकर पारासर जी और पंडित श्री केशव नारायण उपाध्याय जी, जो ये लोक में नहीं है, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। और इस लोकवासी जो हमारे साथ हैं, अभी भी हमारे को ज्ञान देने के लिए सदैव तत्पर हैं, श्री मदन लाल भार्गव जी, सभी गुरुजनों को जिन्होंने मुझे आज तक बहुत प्रकार के ज्ञान दिए हैं, मैं सभी को, सभी आदरणीय गुरुजनों को, जिनका नाम मैं ले पा रहा हूँ, नहीं भी ले पा रहा हूँ, सभी गुरुजन जो हैं उन सबको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज जो मेरे मुखार बिंद में आ रहा है, जो विचार मेरे पास आ रहे हैं, जो मैं बोल पा रहा हूँ, वो गुरुजनों की कृपा से ही संभव है। बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं होता। नारद जी सभी के गुरु बने। नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दिया कल की कथा में। और परम वंदनीय मेरे पूज्य पितामह, जिनकी कृपा से आज मैं इस क्षेत्र में हूँ, पंडित मुरलीधर चतुर्वेदी, जय गणपति जी, जिनकी बार बार मैं स्मृति शेष करता हुआ आज यहाँ तक आया हूँ। और मेरे माता पिता, जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ पर हूँ, साक्षात गुरु के रूप में, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। और आप सभी भक्तजनों को, भक्तजनों के हृदय में विराजमान मेरे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, भक्ति रूपी देवी को प्रणाम करता हूँ। आज की कथा जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, आज 5वां दिन हमारा चल रहा है। आप सोचेंगे 5वें दिन तो बालकृष्ण की लीला हो गई होगी और आज उसके आगे का प्रसंग होगा, ऐसा नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भागवत मूल पाठ होता है, मूल पाठ संस्कृत में होता है, और संस्कृत में जो पाठ होता है वो केवल पाठ वाँचने वाला ही समझ पाता है। इसीलिए इस धरा पर जो भाषा जिसको आती है, उस भाषा में भी यदि पूरा पाठ समझा जाए, क्योंकि व्यक्ति का कल्याण कब होगा? व्यक्ति का कल्याण जब होगा जब उसे बात समझ में आएगी। हमने मूल पाठ किया, संस्कृत में किया, जरूरी है। देवानाम भाषा संस्कृतम अस्ति, शास्त्राणाम भाषा संस्कृतम अस्ति। तो शास्त्रों को संस्कृत में पढ़ना चाहिए, देवताओं को संस्कृत में ही निवेदन करना चाहिए। लेकिन वह देव जो सबके हृदय में विराजमान है, और वह नारायण रूपी नर नारायण आप सभी में विद्यमान है, और वह जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक छोटा बच्चा होता है, वो जिस भाषा में समझता है, माता पिता उसी भाषा में उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं, और बाद में अपनी दूसरी भाषा को भी उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हमारा निवेदन है सभी लोग संस्कृत सीखें, संस्कृत पढ़ें, संस्कृत बोलें, लेकिन ऐसा ना हो कि संस्कृत न पढ़ने के चक्कर में आप श्री इस रसमयी भागवत कथा से दूर रह जाएं। इस कोरोना काल में ये सौभाग्य की बात है कि इस साल पुरुषोत्तम मास हमारा पड़ा हुआ है, और पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कथा का वाचन चल रहा है। अब पूरे मास पर्यंत, 1 मास पर्यंतम कम से कम, और कृष्ण की जैसी इच्छा हुई जहाँ तक वो ले जाए, तो प्रभु की कृपा से, प्रभु की इच्छा से अक्षरशः प्रत्येक स्कंद के प्रत्येक अध्याय की कथाओं को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने प्रथम स्कंद के 7 अध्यायों तक आपके सामने वर्णन रखा, जिसमें सबसे पहले नैमिषारण्य तीर्थ की बात आई, फिर सूत जी के वृत्तांत हुआ, फिर
शौनक आदि ऋषियों ने सुखदेव जी के विषय में स्तुति की। सुखदेव जी आए और व्यास जी की कथा, कल जो व्यास जी जो है बड़े ही चिंतामग्न थे कि मैंने 4 वेद और 17 पुराणों की रचना कर दी और उसके बाद भी मुझे संतोष नहीं है। स्त्रीणाम शूद्राणाम कृते, इनके उद्धार के लिए तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं। नारद जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि जब तक आप कोई रसमय शास्त्र की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। तो रसमय शास्त्र क्या है? बोले कृष्ण कथा का लेखन करो, कृष्ण कथा लिखो। तो कृष्ण कथा लिखूं, कैसे लिखूं? मेरे बोले आप तो साक्षात भगवान के अवतार हो। मेरे व्यास जी भगवान के अवतार हैं, 24 अवतारों में उनका वर्णन आया था। बोले आप श्रीमद् भागवत कथा लिखो। बोले उसको लिखने की मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है। भगवत गुणगान कैसे? तो नारद जी ने अपना वृतांत सुनाया कि वो पूर्व जन्म में क्या थे, किस प्रकार से वो ब्रह्मा जी का नासिका में समा गए और उसके बाद वो भगवान नारायण के हृदय में विराजमान हो गए और भगवान नारायण के द्वारा उनको कृपा प्राप्त हुई, वीणा प्राप्त हुई देवताओं के द्वारा, और वो संपूर्ण जगत में वीणा वादन करते हुए सभी को संदेश देने लगे भगवत रस का, भक्ति का। और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने जो मुझे 4 ऋचाओं में 4 श्लोकों में भागवत कही है, हे व्यास जी महाराज मैं आपको वह सुनाता हूँ और आप उसकी रचना करो। तो व्यास जी रचना करने लगे और उसके बाद जो कथा आई वो हमारी महाभारत की समाप्ति से कथा प्रारंभ हुई कि दुर्योधन की जंगा टूटी है और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों के शीश काट लिए और अर्जुन आदि ने जाकर के दुर्योधन को अश्वत्थामा को पकड़ा, बांधा और उसको दंडित किया और उसकी मस्तिष्क के मणि निकाल ली और उसके बाल भी लुट दिए और उसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को और गाय को मारना भी पाप है, भगवान कृष्ण कहते हैं, लेकिन पापी को छोड़ना भी पाप है। तो ऐसा कुछ दंड दो जिससे कि उसको दंडित भी कर दिया जाए और ब्रह्महत्या भी ना हो। तो इस प्रकार मणि निकाल ली। तो ब्राह्मण का वध जो है उसका सभा में से अपमान कर देना, उसकी दाढ़ी मूछे आदि मुंड कर देना, उसका अपमान तिरस्कार कर देना ही उसका वध के समान होता है, ऐसा करके संदेश में कहा गया। आइए आज उसके आगे की कथा को श्रवण करें और भगवान का सर्वप्रथम भजन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज सूत जी कह रहे हैं कि इसके बाद अवश्य अश्वत्थामा को दंड देने के बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों के तर्पण करने के लिए गंगा तट पर आए हैं, क्योंकि जो महाभारत समाप्त हुआ तो उनके बंधु आदि जो सब चले गए हैं उनकी मुक्ति का उपाय करना है। वहाँ सबने अमृत बंधुओं को जलदान किया और उनके गुणों का स्मरण करते हुए विलाप भी किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया और वह अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर अपने मरे हुए का शोक कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी, समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता।
जन्म निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। जिसको जितना जीवन है वो उतना जीता है और उसके बाद में चला जाता है। जितनी चाबी भरी है नाव में उतना ही चले खिलौना। तो संसार में जाना सभी को है। ये चराचर संसार है। भगवान भी यहाँ नहीं रुके, भगवान भी आए और चले गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने, कौरवों ने छल से छीन लिया था वापस दिलवाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कर पाया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा परम उत्तम सामग्रियों से, पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह फैला दिया। अब युधिष्ठिर का बहुत यश हो गया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया और उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। तो उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया है। तदंतर उसके बाद सात्विकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए भगवान मेरे गोविंद रथ पर सवार हुए और उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विभल होकर सामने दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा कह रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अविद्रवति मामीश सरसप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। ऐसे उत्तरा स्तुति करने लगी, देवादिदेव जगदीश्वर, आप तो महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन गए हैं। क्योंकि जो पांडवों का जो वंश है वो उत्तरा के घर में ही है। और यहाँ क्या होने वाला है देखिए। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, यह देखते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। हे स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, कृपा कुछ ऐसा कीजिए। शिव जी कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्जीव करने के लिए ब्रह्मास्त्र का फिर से प्रयोग कर दिया। सौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 माड़ हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने अपने अस्त्र उठा दिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जान करके अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उनकी निज जनों की उन्होंने रक्षा की। मेरे योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है और उन्होंने उत्तरा के गर्भ को, पांडवों की वंश परंपरा को चलाने के लिए अपनी माया कवच से ढक दिया। सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र मोह है और उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर के इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार तीनों करते हैं। यानी सृष्टि की रचना भी वही करते हैं, सृष्टि का पालन भी वही करते हैं और सृष्टि का पोषण भी, उसको नष्ट विलीन भी नहीं करते हैं, प्रलय भी नहीं करते हैं। जब भगवान कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के
और द्रौपदी के साथ कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की कैसे स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जा पाते। आपको कोई देख नहीं सकता क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं। आप आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी इस माया के पर्दे से अपने आप को आप ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को कैसे जान सकती हूँ? हमारे जैसा मूढ़, जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति नट को देख करके प्रत्यक्ष कैसे पहचान सकता है, वैसे ही आप दिखते हैं लेकिन दिखते नहीं। हम आपको देख रहे हैं लेकिन जैसा देखना चाहिए वैसा आपको हम देख नहीं पा रहे। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए ही तो अवतीर्ण हुए हैं प्रभु। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंदगोप के लाडले लाल गोविंदा को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल चिन्ह है। ऐसे मेरे श्री कृष्ण, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडंबा से और अन्य बहुत सारे राक्षसों की दृष्टि से और दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से, अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों की शस्त्र अस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की। जगत गुरु, आप जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियों को हर लेते हैं। हमारे जीवन में सदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, ऐसा मैं चाहती हूं, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपका दर्शन हुआ करता है और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण अहम बढ़ जाता है। वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन माया जवनगाच्छन्मज्ञातो चमायभयं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो तथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोग विधारार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात् चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयेन नाथेन मुहुर्विपत्तना। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श नहीं कर सकता गोविंद। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं।
आप ही केवल मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, ऐसा कुंती बार बार निवेदन कर रही है। और कुंती स्तुति कर रही है, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आप में टकरा कर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की ऐसी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह तो कोई जान ही नहीं पाता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि विषम हो जाती है। आप विश्व की आत्मा हैं, आप विश्व रूप हैं, न आप जन्म लेते हैं और न ही कर्म करते हैं। पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि सब आप ही से तो जन्म लेते हैं। उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी वह करते हैं। यह आप ही की तो लीला है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह रहा था, नेत्र चंचल हो रहे थे। भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया। आपकी यह दशा, लीला, छवि, इसका ध्यान करने से मन बड़ा मोहित हो जाता है। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा कि वह भयभीत हो गया माता से। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया? इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यह कहते हैं कि जैसे मलयाचल के कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग तो ये कहते हैं कि वसुदेव और देवकी की ने पूर्व जन्म में श्वेतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए हैं। कोई महापुरुष तो ये कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के लिए आपका अवतार हुआ है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन और स्मरण करके बड़े आनंदित होते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रभाव को सदा के लिए रोक देता है। भक्तवांछा कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो चुके हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों की और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। गदाधर आपके विचक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित है कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद नहीं रही। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश की पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रही है। ये वन पर्वत नदी समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, आप विश्व की आत्मा हैं, आप विश्व रूप हैं।
यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए प्रभु। श्री कृष्ण, जैसे ही गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आप में ही निरंतर प्रेम करती है। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्निमय रूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण देवताओं का दुख मिटाने के लिए हुआ है। हे वेशर, चराचर के गुरु भगवान, हे मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। श्री कृष्ण कृष्ण सखो विष्णुविस्य भावती गुग राजन्यवंश दहनान भवर्गीय गोविंद गो द्विज सुरार्ति हरावतारो योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। और यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्हें कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है। और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। और राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के बारे जाने का बड़ा शौक था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर युधिष्ठिर को समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उनको समझना नहीं मिली। उनका शोक नहीं मिटा। शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगी, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार और कुत्तों के आहार इन अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर दिया। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों से भी नरक में से मेरा छुटकारा नहीं हो पाएगा। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा पालन के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे संतोष नहीं होता। उन स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ अपराध जो हुआ है उसका मैं ग्रस्तोचित यज्ञ यागादि के द्वारा मार्जन करने में भी समर्थ नहीं हूँ। ऐसा युधिष्ठिर कह रहे हैं और कहते हैं, मैं कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। जैसे कीचड़ में से जल को स्वच्छ नहीं किया जाता, मदरा से मदरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल हिंसों के द्वारा एक ही प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। ऐसे युधिष्ठिर अपनी प्रायश्चित के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। तो जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए और फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। शौनक आदि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जड़ित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुटे हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया और उनके साथ व्यास धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराजा युधिष्ठिर
ऐसी शोभा से घिरे हुए थे जिससे मानव यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। सनत जी, उसी समय भरतवंशियों के गौर रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी महर्षि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि वहां पर आ गए और पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहद्वस, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ जी, इंद्रप्रमद, त्रितो, वृत्समत, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पर थे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे और उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथोयोग्य सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव तो भीष्म पिता पहले से जानते ही थे। अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्होंने देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर आई है। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़ा कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण, धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा। तुम इन सब के साथ थे, उसके बाद भी तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। क्योंकि जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, जो धर्म के साथ रहते हैं, जो भगवान पर आश्रित रहते हैं, उनको तो कष्ट होना ही नहीं चाहिए। अतिरथि पांडवों की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। भीष्म पितामह कहते हैं, जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, वे सब उन्हीं कृष्ण की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीष्मसेन हो, धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद बने हो, भला वहां विपत्ति की संभावना है क्या? ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इससे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। पांडवों, मैं तुमसे क्या कहूं? युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही उनके स्वामी हो। उनके पालन करने में तुम ही समर्थ हो। और ये साक्षात कृष्ण भगवान है, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवऋषि नारद और सब भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई कहते हो, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितचिंतक मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम बस अपना मंत्री, दूत, सारथी आदि तक बनाने में कभी संकोच नहीं किया, वह तो स्वयं परमात्मा है। युधिष्ठिर, इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित
और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। इसी प्रकार सर्वत्र सब होने पर भी देखो तो यही है, अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी यह कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों को त्याग करने जा रहा हूं, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दे दिया। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे ही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से, उल्लासित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थिति रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। हे प्रभु जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सैया पर सोए हुए भीष्म पिता से बहुत से ऋषियों के सामने नाना प्रकार के अनेक अनेक धर्मों के संबंध में अनेक रहस्य पूछे, अनेक प्रश्न किए। और तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वभाव, धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप में बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध बताए। द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया है। जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विवाद सह वर्णन किया है। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा है, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहते हैं कि हमारी मृत्यु उत्तरायण में हो। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान कृष्ण में लगा दिया। भगवान कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह और उस पर पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म की आंखें उसी पर एक टक लगी हुई है। उनके शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे सब भी प्रभु की दर्शन होने से नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को, वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। भीष्म ने कहा, अब मृत्यु के समय इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्पुंगवे विभूमि स्वशुकमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिर्मुवेशि यद्वः प्रवाह त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवाराम्बरं दधाने बपुरलकगुलाभृतार्णाब्जं विजयशखेरतिस्तूमेनवद्या। ऐसे स्तुति कर रहे हैं। हे वासुदेव, अब मृत्यु के समय में मेरी अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थिर रहते हैं और कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं।
इससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। इनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम कमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है। कमल के सदृश मुख पर घुंघलाली अलकें लटकती रहती है। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय उनकी वे विचक्षण छवि याद आती है कि उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो रहे थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बीध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए, ऐसा विष्णु कह रहे हैं। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आया और वहां स्थित होकर जिन्होंने ऐसे साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं उस छवि को भूल नहीं सकता। उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आध्यात्म विद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रही। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर रहूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा भी छोड़ी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और जैसे सिंह के जैसे हाथी को मारने के लिए सिंह टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर वो मुझ पर झपट पड़ी। हे कृष्ण, उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। विष्णु पितामह कहते हैं, मुझे आताताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, मेरा एकमात्र आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक था, इन दोनों की शोभा से उस समय उनकी जो अपूर्व छवि बन गई। तथा महाभारत के युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी छवि का दर्शन करते रहने के कारण शारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरणासन्न की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां
और रास लीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके वो तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय युद्ध हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने पूजा हुई थी। ये वही कृष्ण है, वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस समय मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों से दिखते हैं, वैसे ही ये अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जाना पड़ता है। वास्तव में तो एक और सबके हृदय में ये विराजमान है ही, उन्हीं पर भगवान श्री कृष्ण में मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। जी कहते हैं इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहां विलीन हो गए और भीष्म पितामह शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे थे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम लेकर के स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर अपने अपने आश्रम को सभी ऋषि मुनि लौट आए। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधवाया और फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सौनक जी ने पूछा, धार्मिक श्रोमणी महाराज युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने की इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए। हे सुत जी महाराज, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सुत जी कहते हैं संपूर्ण सृष्टि को जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलाग्नि से दग्ध कुरु वंश को पुनः अंकुरित कर दिया गया है और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से युधिष्ठिर के अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई है। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंतर सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करने लगे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गाय प्रसन्न रहकर गौशाला से में रहती थी और वो दूध सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजाओं को देती थी। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी भी प्राणी को
को आदि व्याधि अथवा दैहिक, भौतिक, दैविक, आत्मिक कोई क्लेश नहीं होता। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर के द्वारा जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दी और भगवान उनको प्रणाम कर रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया, कुछ ने उनको प्रणाम किया, जो जैसी उम्र के वय के थे, जिस जैसी उनकी यथोचित संस्कार सम्मान वाले थे, उन्होंने उस प्रकार से उनका सम्मान किया कृष्ण भगवान का। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सभी उनके जाने की वार्ता सुनकर के मूर्छित से हो गए। बेशारंग श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत पुरुष सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर स्वर को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना कभी नहीं कर सकता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे देख सकते थे और कैसे उनके विरह में जी सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्विशेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बनकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने आंसुओं को रोक लिया, अपने आप को रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भैरी, बीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधरी, नगारे, घंटे, दुंदुभिया आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी, जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में लिया और उद्धव और सात्विकी बड़े विचित्र विचित्र चवर ढलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्प वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी का दृश्य देखने को मिलता है। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं था। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण के अंदर रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी स्त्रियां, सखियों, ये ही सनातन परम पुरुष है, जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल में तीनों गुणों में यही तो रहते हैं। तीनों गुण नहीं रहते, केवल यही रहते हैं। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया है। और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना इन्होंने की है। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में
करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, वे श्री कृष्ण यही साक्षात पर ब्रह्म तो है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, योगादि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालन करने लगते हैं, तब ये ही सत्य गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, ऋत, दया, यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुबन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपनी शैशव और किशोरावस्था में घूम घूम कर बड़ा सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का प्रसार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। तो ना हो, वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार उनकी इस अधर सुधा का पान करती है, जिसके सर्व मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान वर्धन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या कर सकता है। हे सखी, इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान कृष्ण हो, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से उनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी उन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हे सखी, हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार आपस में बातचीत कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन में उनका अभिनंदन करते हुए वहां से वो विदा हो गए हैं। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़ी, रथ, पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें इसलिए बस यह शंका हो आई है कई रास्ते में शत्रु उन पर आक्रमण न कर दे। क्षुद्र प्रेम के कारण गुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी ग्रह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी, वे कुरु, जांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरुधर्म देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्द देश में आई। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि द्वारा भगवान का सम्मान कर रहे थे। सायंकाल होने पर रथ पर से भूमि पर उतर जाते थे
और जलाशय जाकर संध्या वंदन करते। उनकी प्रभु की, मेरे गोविंद की यह दिनचर्या थी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। अब भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ था जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर में मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा और स्वामी कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर सारी प्रजा निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे ही अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण भगवान का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबको सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से दूध ली बोली में बोलता है। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक किया करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। विश्व भवन आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सदगुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। हे कृष्ण, आप ही हमारा परम कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए हैं, क्योंकि आप नहीं थे तो हम अनाथ हो गए थे। क्योंकि आपके सौंदर्य, सर्व सौंदर्य पर अनुपम रूप का दर्शन हम करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध आपका चितवन है। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। द्वारका की प्रजा जन ऐसी स्तुति कर रहे हैं। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हो ना, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंख की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारपुरी भी मधु, भोज, दशाह, अरह, कुकुर, अंधक, वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती थी, सुरक्षित हुई। वह पुरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न और पवित्र वृक्षों और लता कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के द्वारों पर, महलों के दरवाजों पर, सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ वंदन वारें लगाई हुई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का, गर्मी का कोई प्रभाव न पड़े। उसके राजमार्ग, अन्य मार्ग, बाजार स्वागत के लिए बरसाए हुए फूल, फल, अक्षत, अंकुर चारे ओर बिखरे पड़े हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप
आदि सजा दिए गए थे। उदार श्रोमणी वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती नंदन शांब ने जब ये सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना, भोजन आदि सब छोड़ दिया और प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा और वे मंगल शगुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्ति पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ में लेकर के शंख और तुरही आदि बजने लगे, वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की आगवानी करने के लिए चल पड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते हैं, पालकियों पर चढ़कर भगवान की आगवानी के लिए चल पड़ी हैं। बहुत से नट नाचने वाले, गाने वाले, वृद्ध बखानने वाले, सूत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र का गायन करते हुए चल पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया और किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख ही लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इसी प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एवं बंदी जनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। शौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कमलियां भगवान के दर्शन को ही परम आनंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई थी। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनकी चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनकी अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी इनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था, श्वेत चवर ढुलाए जा रहे थे, चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वरमाला धारण किए हुए शोभित हो रहे थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य और चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो रहा। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विभन्न हो गया। वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी और माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ है। उन्हें अपने निकट आया देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई।
भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा, तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सोनम जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी व्यवस्था के कारण वो रोक न सके। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में ही सर्वदा उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बांसों के संघर्ष में दावानल पैदा कर देती है, अग्नि पैदा कर देती है और उन्हें जला देता है, ऐसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं से परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से ही मरवा डाला। उसके बाद आप ही उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की थी। सूर्य जी कहते हैं, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनिया अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकती थी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आशक्त मनुष्य समझते थे, और ये सब उनकी मूर्खता है। तो जी कहते हैं, यह तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं हुए। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में ही रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्ति ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ईश्वर को जानती ही नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की कथा को हम यही विश्रांति देते हैं और कल राजा परीक्षित के जन्म का वृतांत आएगा इस पुरुषोत्तम मास में। और ये जो हमारा संकट का समय चल रहा है सभी का, तो सभी भक्तजनों का संकट दूर हो, समस्त भारतवासियों का संकट दूर हो। मेरे गोविंद, मेरे परम पुरुषोत्तम कृष्ण सभी पर कृपा बनाए, मुझ पर भी कृपा बनाए, आप सब पर भी कृपा बनाए, और हम ये कथा नित्य निरंतर सुनते रहें, सुनाते रहें। ऐसी परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण की कृपा हम सभी पर होती रहे, क्योंकि जब तक वो चाहेंगे तब तक ही यह सब संभव है, तब तक ही हम सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। तो गोविंद से मैं प्रतिदिन निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि समस्त जगत का कल्याण करें, सभी की रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें, और हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम आपकी ये पूर्ण कथा श्रवण करें और हमारा सभी का परम कल्याण हो। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। जय गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण